सेक्शन में हमने रेडियो कमांड सिस्टम देखा था, उसमें कुछ कमांड्स देखे थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कोर सिस्टम सर्विसेज। तो व्हाट इज कोर सिस्टम सर्विस? In Linux distribution called services like init, module, demo, cron, these services are simple but fundamental. तो जैसे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे लॉगिन डेमो है या फिर इनिट है। हमने इनिट लेवल का चार्ट देखा था, राइट? इनिट लेवल 0, देन 1, 2, वॉल्ट, क्या क्या मीनिंग है, सिस्टम रनिंग का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो उसके इनिट अलग अलग थे, इनिट नंबर्स। ठीक है, रन लेवल स्पेशली। तो पहला जो है इनिट डेमॉन सर्विस हम देखने वाले हैं। तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज़ अ इनिट प्रोसेस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल प्रोसेसेस एंड ऑल्सो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टिंग Linux system. Of start is a subtitle for the init daemon because it handles the start of the task and service during boot, stops them during shutdown and supervise them while the system is running. तो बेसिकली जो init daemon है वो क्या करता है, और एक टास्क का स्टार्टिंग करता है। ठीक है, देन सर्विसेज अगर बूटिंग हो रही है, मतलब बूट मतलब अपनी सिस्टम चालू हो रही है, ठीक है, या फिर बंद है ड्यूरिंग शटडाउन, तो ये सब चीज़ें जो है हैंडल कौन करता है, इनिट डोमेन। इट अचीव्स कंप्लीट बैकवर्ड compatibility with init. It has two roles. Init never dies, so it acts as a parent process, and it handles the run level by executing the proper program when particular run level is reached. ठीक है, तो उसके दो रोल है। तो क्या है, तो इट नेवर डाइज, ठीक है, ये कभी भी डाई नहीं होगा, मतलब ये कभी भी रन नहीं होगा। एंड इट हैंडल्स द रन लेवल्स बाय एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर प्रोग्राम्स व्हेन पर्टिकुलर रन लेवल इज रीच। तो रन लेवल रीच होना मतलब क्या है कि रन लेवल जैसे हम देखे थे 0, 1, 2 है ना, स्टार्टिंग है, देन शटडाउन के है, रन लेवल अलग है। ठीक है, तो वो एक बार फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद जो है हैंडल कौन करता है, इनिट। ठीक है, तो एक उसके बाद में एक टॉपिक है etc init tab फाइल। मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज आ रही है क्या अभी? ये आवाज अच्छा, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है etc init tab फाइल। ठीक है, तो फाइल कंसिस्ट ऑफ ऑल the data that is needed start run level. The format is as follows. ठीक है, अभी यहाँ पे चार्ट दिया है। ठीक है, कुछ आईडी रन लेवल्स है और उसका डिस्क्रिप्शन है। तो पहला जो है आईडी, इट इज़ अ यूनिक नंबर 1 to 4 कैरेक्टर्स। तो आईडी एक ऐसा होगा कि जिसमें मल्टीपल यूनिक नंबर रहेंगे। ठीक है, 1 to 4 कैरेक्टर्स रहेंगे। रन लेवल्स, द रन लेवल्स एट विच द प्रोसेस शुड बी कॉल्ड।
तो एक्शन कौन से हैं? RACPAWN, द प्रोसेस रिस्टार्ट वेन एवर इट टर्मिनेट्स, ठीक है। तो जब टर्मिनेट हो जाएगा तब ये जो कमांड है वो रन होगी। देन वेट, init will wait for the completion of the process which is started once when the run level is ended. Booting, the process executes at system boot. Boot wait, the process executes at system boot, it will wait for the completion. Init default, specify the default run rate. Power wait, if there are some problems with power will run. Power okay wait when power is restored. Then control alt delay. The process executes when init receives a signal indicating that the user has pressed the control alt delay. ठीक है। आगे जो है टेल आई init command. It tells init when no change run levels. When to change run levels, it has two command line parameters जैसे the run level that init needs to know and -t sec, where sec is the second to wait before telling init, ठीक है। देन आगे है x init d and init d। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन x init d and init d। There are two popular services in Linux system where Xinit is a modern type. The daemons are special programs that start voluntary release control of terminal which they are started. The Xinit are daemon programs. Init work as a super server to the network server related processes such as Telnet, FTP, TP, TFTP, etc. तो बेसिकली टेलनेट सर्वर है या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक साइनेट के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये जो एक साइनेट क्या करता है कि सुपरवाइज करता है, मतलब आपकी प्रोसेस वगैरह बराबर चालू है कि नहीं, तो ये सुपरवाइज करना किसका काम है, एक साइनेट का। Current version of Fedora and Red Hat Enterprises Linux OpenSCSC comes with a newer type of init called Xinit, and it is imparts help to start the programs that provide internet services. The etc xinit.config file. तो etc xinit.config फाइल क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे उसका सिंटैक्स बताया नीचे, ब्लॉक नेम वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। It is a name of block, variable is the name of variable being defined, and value is the value assigned to the variable. Special block is called default. Line starting with pound sign is the start of the command. तो जो हैश है मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। और नीचे यहाँ पे वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स कौन से और उसके मीनिंग्स क्या है। तो आईडी मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफायर सर्विस। देन डिसेबल, इट इज आइदर वैल्यू येस और नो। प्रोटोकॉल, इट डिफाइंस अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल है, एफटीपी है, टेलनेट है, देन टीसीपी है, ठीक है, डीएचसीपी है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है वो बताएगा। वेट, वन कनेक्शन विल प्रोसेस एट अ टाइम इफ येस सेट एंड मेनी कनेक्शन इफ सेट नो। तो वेट का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वन कनेक्शन विल बी प्रोसेस एट अ टाइम इफ येस, ठीक है, एक टाइम पे अगर एक कनेक्शन है प्रोसेस तो येस, एंड मेनी कनेक्शन देन नो। देन यूजर एक वेरिएबल है, इट स्पेसिफाइज द यूजर नेम। ग्रुप specifies group name, server the name of program run when the service is connected, and port specifies the network port. आगे जो टॉपिक है वो है लॉगिंग रिंग।
Some services are there by which special events message can be logged. For such Linux distribution, I have used syslog-d, syslog-d daemon, OpenSUSE, Fedora user are syslog package, whereas Ubuntu still uses the traditional syslog package. The syslog daemon maintains backward compatibility with the traditional syslog daemon, but has new feature as well as provides standardized mean performance of logging. Our syslog sends its output to various destinations like text file, SQL database, entry consists date, time, host name, process name, PID, and message for the process. तो ये जो बेसिकली लॉगिंग डेमो है, इसमें क्या होता है कि लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कब लॉगिन किया था, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प, तो वो सब चीज़ें आती हैं. देन इन्वोकिंग आर सिस्लॉग डी में कुछ पैरामीटर्स बताए, जैसे -d यूज़ होता है डीबगिंग मोड के लिए. डीबग मतलब क्या करते हैं, हम एरर फाइंड आउट करते हैं. ओके. -f config specifies a configuration file. -h is forward the logs received remotely to other forwarding host. And -m interval, our syslog-d generates a log entry every 20 minutes by default. ठीक है, मतलब लॉगिन की जो एंट्री होंगी हर एक 20 मिनट्स के बाद उसकी एंट्री रहेगी. ठीक है. देन आगे क्या है कि हमको कॉन्फ़िगर कैसे करना है लॉगिन देखना है. तो वहाँ पे कमांड है आर सिस्लॉग डी नीड्स etc आर सिस्लॉग डॉट कॉन्फिग फाइल. ठीक है. लॉग मैसेज क्लासिफिकेशन में हमको फैसिलिटी एंड प्रायोरिटी दो कंसेप्ट है. तो फैसिलिटी क्या करेगा, इन्फॉर्म्स यू दैट फ्रॉम विच सब सिस्टम द मैसेज इज ओरिएंटेड, एंड प्रायोरिटी टेल्स यू हाउ इम्पोर्टेंट द मैसेज इज. ठीक है. तो फैसिलिटी क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि कौन सी सब सिस्टम से मैसेज ओरिएंटेड हुआ है, और जो प्रायोरिटी है वो क्या करेगा कि मैसेज कितना इम्पोर्टेंट है वो बताएगा. ठीक है. देन कुछ फैसिलिटी स्ट्रिंग इक्विवेलेंट है और उसके डिस्क्रिप्शन बताए हैं, आपको दिखाती हूँ. यस, जैसे AUTH है फॉर ऑथेंटिकेशन, डेमॉन है फॉर क्लासिफिकेशन, KER है फॉर कर्नल मैसेज, देन LPR है फॉर प्रिंटिंग, देन मेल है फॉर मेल सबसिस्टम मैसेज, एंड न्यूज़ है जैसे नेटवर्क के थ्रू अगर कुछ मैसेजेस आए हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TCP के थ्रू, तो वो दिखाने के लिए. देन प्रायोरिटी स्ट्रिंग इक्विवेलेंट में डीबग है फॉर डीबगिंग स्टेटमेंट, इन्फॉर्म है फॉर मिक्स इन्फॉर्मेशन, नोटिस है जैसे इंपॉर्टेंट मैसेज आता है तो, वार्निंग अगर डेंजरस सिचुएशन है तो, देन ERR फॉर एरर कंडीशन, and alert for a message that indicates an important occurrence. Okay. Format of etc rsyslog.config file. अभी rsyslog config file क्या है? rsyslog config file is based on the concept of template which defines the format of log message. तो log message का format वो बताता है. ठीक है. rsyslog file. तो इसमें क्या होता है बेसिकली टेम्पलेट, मतलब जो साइन है, हैश साइन है, फिर डॉलर साइन है, डॉलर साइन डॉट लॉग मैसेज प्रॉपर्टीज, एंड इन सर्कल्स इन परसेंटेज साइन एंड एंटर विथ पाउंड साइन इज अ कमेंट which is ignored. The traditional syslog config file is used when the new rsyslog daemon, a sample template that supports the use of the rsyslog d message is shown below. ठीक है. तो यहाँ पे एक उन्होंने टेम्पलेट शो किए हैं, rsyslog फाइल का फॉर्मेट बताया है. ठीक है. तो जो डॉलर टेम्पलेट है, द डायरेक्टिव इन दिस एग्जांपल implies that the line is a template definition. देन आगे ट्रेडिशनल फॉर्मेट, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट नेम. ठीक है. इसमें जो ट्रेडिशनल वाली लाइन है, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट नेम है. देन परसेंटेज टाइम जनरेटेड है, तो ये क्या है, तो इट स्पेसिफाइज अ जनरेटेड प्रॉपर्टी. देन परसेंटेज होस्ट नेम, तो होस्ट नेम को स्पेसिफाई करता है. सिस्लॉग टैग क्या है, सिस्लॉग टैग प्रॉपर्टी है. परसेंटेज मैसेज स्पेसिफाइज अ मैसेज प्रॉपर्टी. Slash in a backslash and except character which implies a new line. Options, it is optional which specifies option influencing the template as code. ठीक है. आगे है कंसेप्ट cron program.
User schedules a program to run on any date, any time, a particular day of week, which automates the system to generate report basis and perform periodic tasks. Cron checks each user cron tab file, which consists of user list of event they want execute particular date and time. The cron D daemons act as a background service that enables the cron functionality. तो ये जो बेसिकली क्रॉन प्रोग्राम है ना, वो ये आपका टाइम स्टैम्प चेक करता है, ठीक है, मतलब यूज़र कितनी बार एंट्री हुआ, कितनी बार लॉग इन हुआ, उसका टाइम स्टैम्प क्या था, लॉग आउट कब हुआ था, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्रॉन प्रोग्राम हैंडल करता है, ठीक है. Okay. Then crontab file entries edits the entries that are executed by cron D, verifies the permission, modifies the setting. Then it puts the file in proper location, brings the back cron. Crontab checks etc cron.allow, cron.deny file for proper permission. तो बेसिकली फाइल का काम क्या रहता है, परमिशन चेक करना, या फिर डिनाई मतलब डॉट डिनाई मतलब कौन सी फाइल डिनाई हुई है, या फिर डॉट अलाउ मतलब कौन सी फाइल को परमिशन है, तो ये सब crontab फाइल चेक करना. देन यहाँ पे मिनट और डे मंथ डे वीक कमांड में क्या है, तो देर इज मेनी एंट्रीज इन पर्टिकुलर कॉलम दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम इज रनिंग एट 2 p.m., 6 p.m. and 8 p.m. Then hours entries are 268. If process runs every 3 minutes, then it's entry slash 2. जैसे 2 बजे, 6 बजे या फिर 8 बजे कुछ प्रोग्राम रन हुआ है, तो प्रोग्राम की एंट्रीज कैसे होगी, 2,6,8. और अगर रन एवरी 3 मिनट्स या फिर हर 3 मिनट में अगर कुछ प्रोग्राम रन रहा है या फिर हर 2 मिनट में हो रहा है, तो उसकी जो एंट्री है वो /2 या फिर /3 हो जाएगी. In the day of week, Sunday entry is represented by 0 and following others from Monday to Saturday as 1 to 6. ठीक है, तो अगर संडे है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, और अगर मंडे टू सैटरडे है तो एज इट इज मंडे को 1 होगा, ट्यूसडे को 2 होगा, वेडनेसडे को 3 होगा, थर्सडे को 4 होगा, फ्राइडे को 5 होगा एंड सैटरडे को 6 होगा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग crontab फाइल. अभी हमको crontab फाइल जो है वो एडिट कैसे करनी है. अभी जो आपको बता दूँ, लिनक्स में जो प्रैक्टिकल्स है वो तो कॉन्फ़िगर करने रहते हैं आपको, मतलब कुछ फाइल डाउनलोड करनी रहती है, पहले प्रोटोकॉल वगैरह सर्वर को एक दो डाउनलोड करना पड़ता है, उसको कॉन्फ़िगर. तो कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको एडिट ही करते हैं, ठीक है, और उसको कुछ दिए होंगे ऑर्डर उसमें अरेंज करते हैं. तो अभी जो crontab फाइल है आपको अगर वो एडिट करनी है, ठीक है, तो आपको कमांड देनी पड़ेगी crontab स्पेस -e, ठीक है. देन crontab स्पेस -l. तो इसके जो ऑप्शंस है उसके अलग अलग मीनिंग है. crontab is an easy task, default editor for Linux, but you can change the editor for choice, setting the editor visual environment available. तो अगर आप -e देंगे तो क्या करेगा, it displays the content of current crontab file. Then crontab -l, no crontab for kbb, and to remove the crontab entry type for crontab -r, तो जो -r है वो रिमूव करने के लिए. देन आगे हमको देखना है प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग कंपाइलिंग द लिनक्स कर्नल. Linux source code is available to everyone under GPL. A patch is created, sent to the system administrator before the next official release of kernel. What is exactly a kernel? Kernel is the heart of Linux. Linux distribution consists of necessary things. The GNU compiler also exists on many other operating systems. Kernel is the core of all system software. Also known as heart of operating system, it is an abstract hardware from software provider running environment application software via system call. Linux kernel version 2.6 consists of almost 6 million code lines, where its old edition 6 edition had
9,000 lines, if kernel fails or crash, entire system goes down. तो अभी बता दूँ आपको, ये कंसेप्ट तो हुई है कर्नल इज हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कर्नल है मतलब क्या चीज़ है कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह चालू रहते हैं तो ये सब अंडर ऑफ कर्नल आते हैं, ठीक है। तो कर्नल जो है मेन रहता है, हर एक सिस्टम या फिर हर एक प्रोग्राम रन होने के पीछे कर्नल का हाथ रहता है, ठीक है। अगर आपका कर्नल ही क्रैश होता है तो पूरी आपकी सिस्टम है वो डाउन होने वाली है, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम बताई है एप्लीकेशन देन कर्नल एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऊपर देखो डायग्राम है एप्लीकेशन कर्नल एंड हार्डवेयर। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग द कर्नल सोर्स कोड। हाउ कैन वी फाइंड द सोर्स कोड ऑफ कर्नल। तो हमको कर्नल का सोर्स कोड फाइंड आउट करना है। तो उसके दो स्टेप्स है, गेटिंग द करेक्ट कर्नल वर्जन एंड अनपैकिंग द कर्नल सोर्स कोड, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि करेक्ट कर्नल वर्जन हमको है नेट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ वेबसाइट यहाँ पे बताया है www.xxkernel.org। यहाँ पे है जो आपको आपका कर्नल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत सारे वर्जन है, देखो V1.0, 1.1, 2.5, 2.6। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि ऑड नंबर कर्नल है, जैसे 2.1 है, 2.3, 3.1, 3.3, it refuses that they may not be stable and should not be used situation for which reliability is must. Even number of kernels like 2.0, 2.2, 3.2, 3.4, 3.6 are allowed to mature under the public usage, where kernels are raised at slower rate and consist mostly bug fixes. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ऑड नंबर के वर्जन्स है वो स्टेबल नहीं रहते और उनमें उतनी रिलायबिलिटी नहीं रहती जितने इवन नंबर्स के जो वर्जन है उसमें रहती है। तो उन्होंने बोला है कि जो इवन नंबर्स के जैसे 2.0 है, 2.2 ये वर्जन आप यूज़ करेंगे तो उसमें रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये था डाउनलोडिंग का पार्ट, मतलब उन्होंने एक वेबसाइट दी है, वहाँ से आपको वर्जन आपको डाउनलोड करना है कर्नल का और उसको अनपैक करना है, मतलब जो जिप फाइल रहती है उसको हम अनजिप करेंगे, ठीक है, अनपैकिंग द कर्नल सोर्स को। तो उसके लिए कमांड बताया है, जैसे टार कमांड रहती है बेसिकली अनजिप करने के लिए, तो पता है आपको फिजिकल कंप्यूटिंग एंड IoT में हुई है टार कमांड, लिनक्स में भी हुई है आपको, ठीक है। देन आगे हमको देखना है बिल्डिंग द कर्नल। कर्नल को बिल्ड कैसे करना है, तो उसके ऐसे स्टेप्स है, जैसे प्रिपेयरिंग टू कॉन्फ़िगर कर्नल, कर्नल कॉन्फ़िगरेशन, उसको कंपाइल करना है, इंस्टॉल करना है एंड बूट करना है, ठीक है। यस, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग टू कॉन्फ़िगर कर्नल। उसमें आता है मेक एम प्रॉपर, मेक क्लीन, मेक मेनू कॉन्फ़िग, मेक एक्स कॉन्फ़िग, ईजी कॉन्फ़िग एंड हेल्प। तो जो मेक प्रॉपर है, ऑल प्रीवियस कर्नल कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिलीटेड फ्रॉम द बिल्ड एनवायरनमेंट। देन मेक क्लीन, इट डिलीट्स द मोस्ट जनरेटेड फाइल्स। देन मेक मेनू कॉन्फ़िग क्या है, तो इट कॉल्स अ टेक्स्ट बेस्ड एडिटर इंटरफेस विद मेनूज, ऑप्शन लिस्ट एंड टेक्स्ट बेस्ड डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। देन एक्स कॉन्फ़िग, एक्स विंडो सिस्टम रिलीज ऑन द Qt graphical development library. Make config it release on GTK2 GIMP toolkit. इट एक्ट एज एन ऑनलाइन हेल्प, और जो हेल्प है ऑनलाइन हेल्प के लिए, ठीक है। देन कर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जैसे कॉपी ओवर रीनेम एंड प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िग फाइल, cp/boot config uname -r ऑप्शन यूज होता है।
देन ग्राफिकल कर्नल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्स कॉन्फ़िग है, ठीक है। देन अगर इंस्टॉलेशन आपको करना है तो यम इंस्टॉल कमांड है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे ऐसे स्टेप्स दिए हैं कंपाइल करने के लिए क्या है, तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखो सिंटैक्स बताया है, एड एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। देन आगे टॉपिक है इंस्टॉलिंग एंड बूटिंग कर्नल। मतलब ये जो 4 स्टेप्स थे इन बिल्डिंग द कर्नल, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए भी कमांड है cp arch, ठीक है। देन बूटिंग करना है तो रीबूट कमांड, ओके। और उसके बाद जो पैचिंग कर्नल है वो आपको कट करना है, ठीक है। पैचिंग द कर्नल, देन डाउनलोडिंग अप्लाइंग पैचेस वगैरह कट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है टॉपिक टीसीपी/आईपी फॉर सिस्टम आइडेंटिटी।